जय हिंद दोस्तों। एग्जाम आनंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। आधुनिक रोमिंदेई अथवा रोमिंदेह। वर्तमान में लुम्बिनी का नाम रोमिंदेई या रोमिंदेह है, जो आधुनिक नेपाल में स्थित है। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ राज्य के प्रधान अर्थात मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था, जिनका बुद्ध के जन्म के 7 दिन ही बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी विमाता तथा मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम और मिलता है उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में। इनकी पत्नी का नाम बिंबा। बिंबा, गोपा और भदकच्छना नाम भी मिलता है। इनके पहली पुत्र संतान थे राहुल। राहुल का अर्थ होता है रास्तों का कांटा, अर्थात मोह माया का बंधन या बेड़ी कह सकते हैं। शाक्य कुल का गोत्र था गौतम। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन से विरक्त, अर्थात शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को पारिवारिक मोह माया से अलग होते देखकर उनको बहुत गहरी चिंता हुई। वह अपने पुत्र तथा बालक सिद्धार्थ को सांसारिक विषय भोगों में फंसाने की भरपूर कोशिश की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बहुत सी वस्तुएं सामग्री दी, जो उनको सांसारिक जीवन में पारिवारिक बंधन में बांध देती। लेकिन सिद्धार्थ का मन जो है इस सांसारिक जीवन में शांति उनको मिल नहीं रही थी। इसी बीच सिद्धार्थ ने एक नई चाल चली। शुद्धोधन ने एक नई चाल चली। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम 16 वर्ष की अवस्था में की अल्पायु में उनका विवाह कर दिया। उनका विवाह कर देता है शुद्धोधन। सिद्धार्थ विवाह 16 वर्ष की अवस्था में एक अत्यंत खूबसूरत रूपवती कन्या यशोधरा के साथ कर देते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं में अर्थात ठंडी, गर्मी, बरसात, 3 ऋतुओं में आराम के उनको एकदम चकाचक व्यवस्था, टान व्यवस्था देने के लिए अलग अलग मकान बनवाए, आवास बनवाए, गृह बनवाए तथा
इस बात की पूरी व्यवस्था की कि वह सांसारिक दुखों का दर्शन न कर सके। मतलब उन्हें एकदम कैद कर रखा गया था। उनको मकान ऐसा बना के दिया गया, ऐसा आवास बना के दिया गया ताकि वह बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखें। सब कुछ, हर व्यवस्था घर के अंदर, हर व्यवस्था महल के अंदर उन्हें मिलती रहे ताकि वह किसी भी सांसारिक मतलब बाहरी वातावरण से उनका कोई मतलब न रहे। एकदम टनाटन व्यवस्था कर देते हैं शुद्धोधन जी। लेकिन का सिद्धार्थ सांसारिक विषय भोग में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मतलब उनको शांति मिली नहीं। इतना व्यवस्था टनाटन होने के बाद, मस्त व्यवस्था होने के बाद भी सिद्धार्थ को उनके आवासों में उनको मन लगा ही नहीं, उनकी महल में उनका मन लगा ही नहीं, उनको कोई शांति मिली नहीं। वो अपने सारथी जो थे उनका चन्ना था, जो उसे बुलाते हैं और कहते हैं चलो हम लोग भ्रमण चलते हैं। लेकिन भ्रमण पर घूमने चलते हैं, भ्रमण जाते समय उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। क्या देखा? चन्ना से पूछे कौन है? उन्होंने बताया कि एक बूढ़ा आदमी है, हम आप सब बूढ़े हो जाएंगे एक दिन। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा और अपने एक मृत व्यक्ति को देखा। लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो एकदम मस्त एकदम चल रहा था। एकदम न कोई टेंशन था, न कोई चिंता थी, न कोई तनाव था। एकदम अपने राग में गाते हुए मस्त चल रहा था एकदम। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने देखा कि ये सन्यासी एकदम मस्त है, तो कोई टेंशन नहीं, न खाने का, न पीने का, रहने का, कोई टेंशन नहीं। एकदम अपना एकदम भगवाधारी चल रहा है, एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं इसको है। ये देख कर उनको हृदय में परिवर्तन हुआ। उन्होंने देखा कि एक सारथी चन्ना ने बताया कि हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग बीमार पड़ेंगे, हम लोग की भी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से दुखित होकर के वो सिद्धार्थ ने के हृदय में एकदम परिवर्तन हो गया। उन्हें किसी भी मोह माया का अब भय न रहा। वो एकदम शांति चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वह 29 वर्ष की अवस्था में, अब उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ करके, अब सिद्धार्थ पत्नी और पुत्र को तुम देखे लोग सो गए, एकदम मस्त सो, गहरी नींद चल रहे हैं, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जहाँ नहीं, चुपके से गृह त्याग दिया, मतलब घर को छोड़ दिया। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है बौद्ध ग्रंथों में। अब गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम के वो अपना पहला गुरु बना। इनके यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं, बातचीत करते हैं और उनको अपना पहला गुरु बनाया था, उनको पहला अपना गुरु मान लेते हैं अलार कलाम को। और सिद्धार्थ ने उनसे अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और ध्यान की ध्वंस की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ अब अलार कलाम से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इनसे इनको शांति नहीं मिल पाती है, इनको संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिद्धार्थ वैशाली के बाद वैशाली से निकल कर चले जाते हैं मगध की राजधानी राजगीर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग साधना और चित्त की एकाग्रता की उच्च शिक्षा ग्रहण की। फिर भी उनका मन इस शिक्षा से संतुष्ट नहीं होता। वह इन गुरुओं को पूरी तरह से संतुष्ट न होने पर सिद्धार्थ ने स्वयं अपना बीड़ा उठाया कि मैं अपना साधना निर्णय स्वयं करूँगा, मैं स्वयं तपस्या करूँगा। सिद्धार्थ ने
राजगृह से चल करके सिद्धार्थ ने गया अर्थात बिहार के निकट बोध गया में निरंजन नदी के तट पर 6 वर्षों तक 5 ब्राह्मण साथियों या भिक्षुओं के साथ कठिन तपस्या की। इसी बीच उनके 5 ब्राह्मण साथियों के साथ मतभेद हो गया, मतलब विवाद हो गया। विवाद यह हुआ कि उनके 5 ब्राह्मण साथी थे, उन्होंने देखा कि सुजाता नाम की एक लड़की इन्हें खीर खिला रही है। अब 5 ब्राह्मण साथियों ने सोचा कि अब सिद्धार्थ का मन भटक गया है, अब उनका मन साधना भंग हो गई है और वे भोग विलास की ओर मुड़ गए हैं। इसी बात से नाराज होकर के 5 साथियों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया और वह उन्हें अकेला छोड़ दिया। मतलब सिद्धार्थ को उन्होंने 5 साथियों ने क्या छोड़ दिया, नाराज हो गए, मतभेद हो गया तो क्या करें, छोड़ दिए। छोड़ करके ये लोग अकेला छोड़ करके सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ विशाखापत्तनम चले जाते हैं। 5 साथियों चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, अर्थात न शरीर को कष्ट देना है, न शरीर को अधिक विलासिता में रखना है, एकदम खाते पीते रहना है, सब कुछ करते रहना है, उसके साथ भी तपस्या करना है, योग करना है, सब कुछ करना है। चलते बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, हर चीज़ मतलब मध्यम मार्ग अपनाया, मतलब खाना पीना खाएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिना खाए पी नहीं रहेंगे। इससे शरीर की क्या होती है, ऊर्जा कम हो जाती है। तो इसी मार्ग चलते हुए उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसको हुआ और वे बुद्ध कहलाए। धन्यवाद दोस्तों, आगे का वीडियो हम लाएंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आशा है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।